एक्टिव हो चुका है। अरे हो रहे हैं हाथ तो दरकार नहीं हाथ तो दरकार नहीं तो बॉर्डरलेस लगे हो थोड़ी भी हो जा रही बॉर्डरलेस लगेगी ওজন এটাকে কি দিচ্ছ একটু এটা কি তো মনে কি একটু না ঠিক আছে ঠিক আছে देखो लेकिन वीडियो है तो अभी तो लग रहा था आया था मोमेंट दो हाँ शुरू हो गया
ब्लैक स्क्रीन आ गया, इनको दादा जी लोडिंग ले रहा है। अरे स्क्रीन वो वाला नहीं ले रहा ना, देखो ये स्क्रीन लेगा। अच्छा মোবাইলটা দরকার কি প্রোগ্রামটা দেখাতে গেলে মুভমেন্টের অবশ্যই দরকার, প্রয়োজন হলে মিক্সিং হলো তো র ফুটেজটা করে দেবে না, মানে জয়েন করবে তো জয়েন করতে গেলে তোমার ফুটেজগুলো মাঝে মাঝে আরেকটা ক্যামেরা নিয়ে আসতে হবে না, ইনপুটটি আছে না ইয়েটা কোনটা দাদা দেখুন দেখুন ঠিক এটা চলুক রানিং, ওইটা দাও, ওটাকে হাতে করে মুভমেন্ট করে নেবো। हरिओम हरिओम श्री राधे। ठीक है सब দিনই লাগবে চলে वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व समस्त विश्व ब्रह्मांड में सर्वप्रथम पूज्य
श्री गणेश जी महाराज के चरणों में हम आप चलते हैं। कुछ ही क्षणों में पूज्य व्यास जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान होंगे। उनके आगमन से पूर्व बड़ी ही प्रसिद्ध वंदना जो संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज ने गणेश जी को नमन किया है, उन्हीं की लेखनी का आश्रय लेते हुए हम आप भी श्री गणेश जी महाराज को मनाते हैं। गणपति जगवंदन जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सदन गजवदन विनायक, सिद्ध सदन गजवदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिध बुद्धि विधाता विद्यावारिध बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे बसहु राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, पावन ब्रजधाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम श्री राधे। लेकिन इसमें थोड़ा सा रुका हुआ है, मुझे लगता है इसमें चल रहा है, इसमें कम है। श्री राधे।
श्री राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे आ रही है थोड़ा सा श्री राधे जय राधे। महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान होने के लिए जा रहे हैं। एक छोटा सा भाव और महाराज श्री के चरणों में हम आप सब आनंद लेते हैं। वो लाइट को করতে তো আরো ছবি ভালো হবে না। এই দেখুন সব চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি এটা অফ করতে হবে। ওয়ান এই দিক থেকে দেয়। जाओ स्टेज पे छोड़ दो पूजा करने राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। वृंदावन में धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। वृंदावन में धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब जब बाजे हर ले सुध बुध सारी। मधुर मुरलिया जब जब बाजे हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूर को श्यामल भाए। सूर को श्यामल भाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूर को श्यामल भाए। सूर को श्यामल भाए। नामदेव और तुकाराम ने विठल विठल गाए। नामदेव और तुकाराम ने विठल विठल गाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
राधा शक्ति बिना न कोई श्याम का दर्शन पाए, श्याम का दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम का दर्शन पाए, श्याम का दर्शन पाए। आराधना कर राधा राधा कान्हा दौड़े आए, आराधना कर राधा राधा कान्हा दौड़े आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गाइए श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, मृदुलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, मृदुलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम आप सभी भागवत भगवान की आरती का आनंद लेंगे। ये भागवत साक्षात श्री कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप है। भागवत में और श्री कृष्ण में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, एक ही है। होगा होगा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। होगा हमको फ़ोन करना होगा, बाहर हैं ठीक है, एक्सपर्ट एडवाइस लेना पड़ेगा। नहीं 2 मिनट नहीं हम टेस्ट कर चुके थे, कहीं लफड़ा हो रहा है, यहाँ आके टेस्ट करना चाहिए, हम वहाँ टेस्ट कर चुके हैं। खत्म हो जाने दो। भगवत प्रेमी भक्तजनों से हमारा निवेदन है, आप सभी भक्तजन अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। माताएं बहनें एकदम शांत होकर के बैठे। एकदम शांत होकर के राधे राधे, सबको राधे राधे। हरिओम। सभी ठाकुर जी के भक्तों को राधे राधे।
राधे राधे। ये भागवत का कोई यजमान नहीं है। कौन यजमान है? हमारे शंकर जी, लोकेश्वर नाथ महाराज यहाँ के मुख्य यजमान है। और महाराज जी के मुख से लोकेश्वर नाथ महाराज ही श्रवण कर रहे हैं, और कोई यजमान नहीं है। बस सभी भक्त प्रेम से ये भागवत की गंगा में डुबकी लगाएं और अपने पापों को क्षण भर के लिए नाश करें। यहाँ पर महाराज जी को सम्मान करेंगे श्री रतन शंकर जी, मंच पर माला लेकर। सामने की जगह थोड़ा खाली कर दें। थोड़ा जगह आइए आइए, आप बाबू जरा छाड़ दो, बाबू थोड़ा छाड़ दो। भगवान के समाज सेवी श्री रतन शंकर जी और बाबा विश्वनाथ के परम भक्त इंतजार 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 और सफलता। ठाकुर जी हमारे दरबार पे वृंदावन से जबरदस्ती ठाकुर जी को पकड़ कर ले आए, कोशिश किए और सफल हुआ। अरे जय हो, खूब आनंद रहिए। राधे राधे। प्रेम से सभी गणित महाराज जी के चरण में मुखावृंद से भागवत की कथा श्रवण करें और ये भागवत की गोदावरी में डुबकी लगाएं। श्री राजा शंकर जी मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बारंबार अनुरोध किए, एक बार महाराज जी से आशीर्वाद लेना।
मैनेज ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक बार सभी भक्तजन दोनों हाथ उठा करके हाँ मैनेज ऑप्शन राधे राधे नाम का घोष करेंगे। आ रहा है। भाव से बोलिए राधे राधे, और हाथ उठे हैं अभी आधे आधे, एक बार लेफ्ट हाथ ही पूरे पूरे उठने चाहिए। भाव से कहो राधे राधे। प्यारे भक्तों, अरे तो कहाँ से देखना पड़ेगा? भागवत की जो कथा है क्या देखें? डिवाइस मैनेजर। वो तुलसीदास जी महाराज की वाणी में कहे तो बड़ी ही दुर्लभ है, क्योंकि वो कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो। लेकिन आप कहेंगे कि सुलभ हो रही है महाराज, जिस गली में देखो वहीं पर कथाओं का शोर शराबा हो रहा है। तो ये लक्षण कलयुग का नहीं दिखाई देता, सतयुग का दिखाई देता है। भगवान की हरि चर्चा सुनने को मिल रही है। हाँ डिवाइस मैनेजर में क्या है? लेकिन ऐसे नहीं, इसमें कहने वाली बात ये, माताएं मैंने थोड़ा शांत रहे, सामने जो माताएं बैठती विशेष करके वो एक एक शब्द को ध्यान से सुने। 2 मिनट लूंगा ताकि महाराज श्री के द्वारा जो अमृत वर्षा होने वाली है उसे आप अपने हृदय रूपी पात्र को सीधा करके ग्रहण कर सकें। नहीं तो मालूम पड़ा कि सर के ऊपर से गुजरी, सर के ऊपर से नहीं गुजरनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा रसायन है जो कान के द्वारा किया जाता है। रसायन है ये, रसीला फल, इसमें कोई गुठली है नहीं। महाराज जी बताएंगे। एक बार देख लो तो सॉफ्टवेयर। मैं सिर्फ इतना निवेदन आपसे कर रहा हूं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। अच्छा एज डेस्कटॉप। सुत दारा और लक्ष्मी पापी केहू घर हो। भगवान की कथा और संतों का संग, ये दोनों बड़ा दुर्लभ। आप सब विज्ञ हैं, विद्वान हैं, और बंगाल की जो धरा है वो तो वैसे ही भक्तों से भरी रही है। हमेशा से चैतन्य महाप्रभु जैसे परम संत साक्षात श्री राधा कृष्ण भगवान के ही युगल विग्रह गौरांग महाप्रभु इस भूमि में उत्पन्न हुए हैं, तो भूमि धन्य है। प्यारे भक्तों, संतों का संग और भगवान की कथा वो वाली दुर्लभ है जो परंपरा से हो। कैसेट सुन करके तैयारी कर लेना, आजकल जो चलन चल रहा है भक्तों का, मेरा निंदा का भाव नहीं है, लेकिन अगर मूल नहीं होगा तो फूल नहीं खिलेंगे। मूल का मतलब परंपरागत अगर आपने नहीं भागवत को पढ़ा है, नहीं उसका आपने अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, तो फिर उससे समाज के ऊपर भी कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। ये तो श्रद्धालु जो भगवान के प्रेमी आकर के सुनेंगी, लेकिन जो परिवर्तन करने वाली जो कथा है वो उस महापुरुष के द्वारा सुनी जाए जो परंपरागत, जिन्होंने कथा को पढ़ा है, जिन्होंने शास्त्र चिंतन किया है, जो कैसेट वगैरह सुन करके सीखे नहीं। हमारे पूज्य महाराज श्री आपके सामने विराजमान हैं। आपने वृंदावन जो प्रिया प्रीतम राधा माधव सरकार की लीला स्थली, प्रेम स्थली, प्राण स्थली है, जिसमें प्रवेश श्री किशोरी जी की कृपा के बगैर संभव ही नहीं है। इरादे रोज बनते हैं, बनकर के टूट जाते हैं। वृंदावन वही जाते हैं जिन्हें प्रिया प्रीतम बुलाते हैं। सबकी बस का रूप वृंदावन जाना नहीं है। लगता है ऐसा सरल है, कैसी बात करते हो? यहीं से तो ट्रेन जाती है, ट्रेन जाती है, आप नहीं जा पाओगे। ट्रेन का तो रूट है, उसे जाना है, लेकिन आप तभी जा पाओगे जब किशोरी जी की, ठाकुर जी की इच्छा होगी, उनकी कृपा होगी, इरादे बनते रहेंगे। लेकिन आप श्री वृंदावन गए और परम पूज्य परम श्रद्धे इनके जो गुरुदेव भगवान है, जिनसे उन्होंने भागवत का अध्ययन किया, आचार्य श्री बद्रीश जी, जिनका मूर्धन्य विद्वानों में अपना एक अलग ही स्थान है। बद्रीश जी जो महाराज हैं हमारे, उनका एक अपना अलग स्थान है। उन्होंने परंपरागत पढ़ा है, आपने उनके चरणों में बैठ करके भागवत का अध्ययन किया है, परंपरागत पढ़ा। और जो गुरुदेव से उन्होंने सुना है, जो सीखा है, उनके चरणों में जो अध्ययन किया है, उसी प्रसाद को वो आप सबके लिए वितरण करने के लिए आए। तो संत शास्त्र का अनुसरण करके चलते हैं, और शास्त्र संतों का जो स्वरूप है उसे दर्शाते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि संत कैसे होते हैं, हम पहचान लें। भेष पर चले जाते हैं, विशेष करके फिर ठगे जाते हैं, यही तो है।
संत का एक अपना आचरण होता है, एक स्वभाव होता है। इतने गुण जाम जो संत भागवत प्रसाद जी ने लिखा है। भक्तमाल में संतों की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। और आपके गुजरात जो है, गुजरात के एक परम संत हुए नरसिंह मेहता जी, उनके द्वारा वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पढ़ाई जाने रही, ये संत के ही लक्षण है। पूरे भजन के अंदर संत के लक्षण है कि इस प्रकार का स्वभाव जिसका है, रहनी जिसकी है, इस प्रकार के विचार जिसके अंदर है, वही संत है। ये संत की ही परिभाषा उन्होंने पूरे भजन में लिखी है। किनको वैष्णव कहना चाहिए, कौन वैष्णव है, तो उसमें पूरा परिचय उनका दिया गया है कि किस प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए, किस प्रकार का खान पीन होना चाहिए, किस प्रकार की वृत्ति होनी चाहिए। तो परंपरा से जो सीखे हुए हैं वो संत है, क्योंकि संत बगैर परंपरा के कोई नहीं बनता। अगर नदी के कूलों को तोड़ दिया जाए तो समुद्र तक कभी पहुंचने की संभावना है ही नहीं, फसलों को नष्ट कर देगी। अगर उसे सागर तक की यात्रा करनी है तो 2 कूलों में बंद करके चलना ही पड़ेगा, तभी सागर तक पहुंच पाएगी। उसी प्रकार से ये संत महापुरुष है, ये पहले हमारे जैसे तुम्हारे जैसे सामान्य लोग ही थे, फिर साधक होते हैं, साधक से फिर साधु संत और परम संत, परम आपके सिद्ध हो जाते हैं, परमहंस हो जाते हैं, फिर वो एक क्रम है, बढ़ता चला जाता है। तो शास्त्रीय जो परंपरा है उसके आधार पर हमारे महाराज श्री ने भागवत का अध्ययन किया है, और इस प्रकार की जो कथा है वो दुर्लभ है। लेकिन ठाकुर जी जब विशेष कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। ऐसे संतों का, वैष्णव संत गृहस्थी संत होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई लपेट करके लाल कपड़े सफेद कपड़े आ जाए तभी संत होता है। संत का कोई वेश नहीं होता, संत अंदर से होता है, हृदय का होता है। संत गृहस्थी भी हो सकता है, एक पैंट शर्ट पहनने वाला व्यक्ति भी संत हो सकता है अगर उसकी वृत्ति इस प्रकार की है। तो महाराज जी हमारे गृहस्थ संत हैं, गृहस्थ वैष्णव है, घर में ही ठाकुर जी की सेवा है। तो आप सबके चरणों में हमारा ये निवेदन है, इतनी सी बात इसलिए रखी मैंने आपके और महाराज जी के बीच में आने के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन एक बात को आप तक पहुँचाना है कि भागवत का जो सत्र है, पहली चीज़ तो आपको वैष्णव संत के द्वारा श्रवण करने के लिए मिल रहा है। दूसरा ये 7 दिवसीय है, 7 दिन के लिए है। तो इसमें विशेष करके आप कुछ नियम लेकर के महाराज जी बताएंगे धुंधकारी के चरित्र में किस प्रकार के नियमों के द्वारा भागवत को सुना जाए, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो सके। और हो सके तो 7 दिन के लिए विशेष करके ये कहूँगा कि प्याज लहसुन का तो परित्याग 7 दिन के लिए तो कर ही देना, बाकी भागवत भगवान अपने आप जाने, 8वें दिन क्या होगा वो जाने। आप लोग अपनी तरफ से प्रयास करके कथा को एकदम वैष्णवता के जो सूत्र हैं उनके आधार पर श्रवण करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से कोई जैसी भी आपके अंदर कामनाएं, कल्प वृक्ष है भागवत का, जो भी आपके अंदर अच्छी कामनाएं, शुभ कामनाएं जो पूरी नहीं हो रही हैं, उन्हें आप सामने रख करके भागवत भगवान से प्रार्थना करें, कथा श्रवण करें। आप देखेंगे कि उस प्रकार की आपकी जो भी कामना है वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी समय में पूर्ण हो जाती है, ज़्यादा लंबे समय उसमें नहीं लगता है, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है तो है ही है। अब इसमें आप कितने % इससे जुड़ते हैं, आपकी श्रद्धा कितनी जुड़ती है वो आपके ऊपर है। जितनी श्रद्धा उतना फल, सीधा सा सिस्टम है। तो आप एकदम श्रद्धा से जुड़ करके, और जो नियम है भागवत के महाराज जी कथा के मध्य में बताएंगे आपको उस चरित्र में। मैं चाहूँगा कि एकदम साइलेंट होकर के, जो शरीर के विशेष करके शरीर के नियम है अपने, कि हलचल ना करें। कई लोग ऐसे इधर उधर ताकते रहते हैं, पता नहीं क्यों ताकते रहते हैं। अरे महाराज जी सामने बैठे हुए हैं, उनकी वाणी को आप सीधे एकदम श्रवण कीजिए, पियो कान के द्वारा। ये पीने वाला ही रस है, और ये मुख के द्वारा नहीं पिया जाता, कान के द्वारा ही पिया जाता है। और अपने अपने मोबाइल फोन या तो आप साइलेंट मोड पे लगा लें या फिर स्विच ऑफ ही कर दो, सबसे बढ़िया, टेंशन खत्म। और जिनके पास में छोटे बच्चे हैं कृपा करके बोले शांत रखने का प्रयास करेंगे। आइए महाराज श्री के चरणों में चलते हैं, कथा की तरफ बढ़ते हैं। भगवान की रसीली कथा का आनंद पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी वाणी में हम आप सब लेते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। Oh
ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं मृडगपालभवाब्जिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरलाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्यम् विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वृंदावन बिहारी लाल की राधा रमण भगवान की रास रसेश्वर भगवान की भागवत भगवान की सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे।
कथा के प्रारंभ से पूर्व अपने मन वचन वाणी को पवित्र करने के लिए हम सभी भगवान नाम संकीर्तन श्री बिहारी जी के चरणों में अपने मन को ले चलें और उनके नाम संकीर्तन को करें, जिससे मन वाणी वचन पवित्र हो एवं भगवान की परम कृपा हम सबको सहज ही प्राप्त हो। तो आइए पुकारें भगवान को। सावरे नंद लाला, सावरे नंद लाला, सावरे नंद लाला, सावरे नंद लाला, वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला, वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला, वो वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला, वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला, 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 वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला, वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला, मधुसूदन मुरारी ब्रजवल्लभ गोपाला, मधुसूदन मुरारी ब्रजवल्लभ गोपाला, मधुसूदन मुरारी ब्रजवल्लभ गोपाला, मधुसूदन मुरारी ब्रजवल्लभ गोपाला। तालियों की सेवा करते हुए
सुध मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला सावरे नंद लाला सावरे नंद लाला सांवरे नंद लाला सांवरे नंद लाला तुम तोड़ दो मोह हमारा सखी हम मोह कदापि न तोड़ने वाले तुम जोड़ लो प्रीत किसी से भले हम और से प्रीत न जोड़ने वाले तुम छोड़ दो चाहे भले हमको हम किंतु तुम्हें नहीं छोड़ने वाले तुम तोड़ दो नाता भले हमसे हम तुमसे नाता न तोड़ने वाले वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला ओ वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला सावरे नंद लाला सावरे नंद लाला सांवरे नंद लाला सांवरे नंद लाला वृंदावन प्रेम से गाइए सावरे नंद लाला ओ वृंदावन बिहारी सांवरे नंद लाला मनमोहन मान मना करके ओ मनमोहन मान मना करके इस भागी रिझाऊं बता दो मुझे। एक भक्त बिहारी जी के पास गया और जाकर बोला, हे मनमोहन, कोई तो उपाय बता दो जिससे मैं तुझे रिझा लूं, अपना बना लूं। ठाकुर जी बोले, अगर रिझा भी लेगा, अपना बना भी लेगा, मैं तेरे ऊपर अगर रिझ भी जाऊं तो तुझे क्या चाहिए?
क्योंकि मैं जब रिझ जाता हूं तो लोग सांसारिक भौतिक वस्तुएं मांगने लगते हैं, अपनी मान मनोबल करने लगते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दो। ये संसार ही प्रिय होता है तो तू मुझे रिझा के चाहता क्या है? तो भक्त कहता है मनमोहन मान, ओ मनमोहन मान मना करके किस भांति बताऊं रिझालू तुझे, कुछ और विशेषण काम न है, इस अंक में श्याम बिठाल तुझे, इस अंक में शाम बिठाल तुझे, इस अंक में शाम बिठाल तुझे, अंक में श्याम बिठाल तुझे, इस अंक में शाम बिठाल तुझे। लहो ओ वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, ओ वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला, राधा रमण मुरारी जय गिरिधर गोपाला। प्रेम से मस्तिष्क से पुकारिए जय श्री राधे। ओ वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, ओ वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, ओ भजमन श्री राधे गोपाल, भजमन भजमन श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल, भजमन जय हो। ओ भजमन श्री राधे गोपाल, भजमन श्री राधे गोपाल, भजमन श्री राधे गोपाल, भजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की। पानी नहीं मिला
काल घटना क्रम के अनुसार जीव जब बद्ध होकर के भगवान की इच्छा से ही नाना योनियों में भटकते भटकते अपने किए हुए कर्मों का फल, सत्कर्मों का फल तथा विकर्मों का फल प्राप्त करता है, तो नाना प्रकार के शरीर को धारण करता है। क्योंकि भगवान ही अपनी इच्छा से जीव को शरीर प्रदान करते हैं। चौरासी लाख योनियों में भटकता हुआ जब जीव अपने किए हुए सत्कर्मों को धीरे धीरे बढ़ाता है, तो उसका प्रारब्ध ही उसे मानव शरीर के रूप में प्राप्त होता है। आप विचार करो, ये मानव शरीर कितना दुर्लभ है। लाखों योनियों में भटकने के बाद, बहुत सारी यातनाओं को भोगने के बाद भगवान ही जब प्रसन्न होते हैं, अपना अनुग्रह प्रदान करते हैं, तो ये मानव शरीर मिलता है। क्योंकि और योनियां जो हैं, मानव योनियों से अलग जितनी भी योनियां हैं, उन सब में भोगना है। विशेष मानव को क्या प्राप्त है? तो विवेक। भगवान की इच्छा से मानव को विवेक की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म में पूर्व संस्कारों से प्राप्त जब प्रारब्ध एकत्रित होकर मानव रूप में हमें ये शरीर प्राप्त हो जाए, तो इसे ऐसे ही बेकार नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही बेकार नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि ये शरीर आपको इसलिए प्राप्त हुआ है कि भगवान का भजन करो, भक्ति करो। जहां से आप आए हो उससे मिलने के लिए शरीर प्राप्त हुआ है। बाकी की जितनी भी शरीर है, मानव शरीर के अलावे, उनसे मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन मानव शरीर ऐसा है जिससे भगवान की भक्ति, भजन और कथा श्रवण करके भगवान के धाम की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए देवता लोग भी ये शरीर पाने के लिए तरसते रहते हैं। जो देवता है वो अपने किए हुए सत्कर्मों से तथा कामना पूर्वक कर्मों से देवलोक की प्राप्ति करते हैं, पर वहां उनके द्वारा जो सत्कर्म का फल है उसको भोगते भोगते एक दिन वो सत्कर्म का फल जब नष्ट होता है तो वो भी धरती पर आ गिरते हैं। तो मरने का भय देवता को भी है। इसलिए देवता लोग देवलोक में रहते हुए भी मानव शरीर पाना चाहते हैं।
और हम सब ये शरीर पा करके वैसे ही अगर व्यतीत कर दे जैसे पशु शरीर प्राप्त करके हम उसे पशु से ऐसे व्यर्थ कर देता है भोजन में और जीवन को पालने पोषणे में, जिस प्रकार से पशु अपने शरीर को नष्ट कर देता है, अगर मानव शरीर पाने के बाद भी अगर हम अपने शरीर को ऐसे ही नष्ट कर दें खाने पीने और रहने के चक्कर में, तो हमारे और पशुओं में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तुलसीदास जी ने मानस में इसलिए लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथ ही गावा। ये मानुष शरीर जो है बड़े भाग्य से प्राप्ति होता है, जिसको सूर्य देवता आदि भी दुर्लभ मानते हैं, और ये उस भगवान की कृपा है जो आप सबको प्राप्त हो रहा है। तो जो ये शरीर प्राप्त ही हो गया है तो 3 वस्तु और आप एकत्रित कर लें, 3 वस्तुओं को आप और अपने जीवन में ला दें तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। क्या है? पहला संकल्प। जीवन में संकल्प अच्छा हो तो उसका फल भी सार्थक होता है। संकल्प क्या है? संकल्प किसे कहते हैं? सम्यक कल्पना ही संकल्प के रूप में होती है। आपके द्वारा सम्यक कल्पना कोई की जाए जिसमें सत्कर्म करने की भावना हो, जिससे लोक कल्याण हो, जिससे अपना भी कल्याण हो। इस प्रकार की सुंदर कल्पना, सम्यक कल्पना ही संकल्प के रूप में जानी जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास संकल्प है तो उसको करने के लिए आपके पास यत्न होना चाहिए। संकल्प की पूर्ति यत्न से होती है, कार्य से होती है। आपने मानो संकल्प कर लिया भगवत कथा सुनने का, घर में बैठे बैठे पता चला बाबा भोलेनाथ के इस सुंदर प्रांगण में लोको शिवपल्ली शिव मंदिर में श्री भागवत जी की कथा हो रही है। मन में विचार किया कि कथा सुनने जाना है, अपने घर से यहाँ कैसे आना है इसका प्रारूप भी मन में ही बना लेना है। कितने बजे आना है, किस प्रकार से बैठना है, कथा कैसे सुननी है। कथा सुनने का भी एक अपना तरीका होता है, तो कथा में जाने का भी एक तरीका होता है। रास्ते में जाएं तो क्या करते हुए जाएं? भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, सत्संग, मंदिर में जाना है तो किस प्रकार से जाएं? माताएं सर पे पल्लू रखें, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कथा में जाएं। इधर उधर की वस्तुओं पे ध्यान न दें और जिस काम के लिए जा रही है उसी का ध्यान करें। उस समय ध्यान करने मात्र से ही भगवान की कृपा से स्वयं भगवान हृदय में आकर के
प्रतिष्ठित हो जाते हैं। कैसे जाना है, कब जाना है, कितने बजे जाना है और कथा सुननी कैसी है, ये सम्यक कल्पना है। वैसे मानो कोई व्यापारी कोई व्यापार करने के लिए कोई बहुत बड़ा उद्योग लगाया, लेकिन उद्योग लगाने से पूर्व वो क्या करता है, पहले उसका प्रारूप बनाता है। कितनी बड़ी फैक्ट्री लगानी है, कितने उसमें काम करने वाले वर्कर होंगे, किन किन का क्या पोस्ट होगा और कैसे कौन सा मटेरियल उसमें बनाया जाएगा, कच्चा माल कहाँ से आएगा, फिर वो तैयार होने के बाद कहाँ भेजना है, ये सारा प्रारूप एक बार तैयार हो जाता है, तब जाकर के उसको पूरा करने के लिए वो यत्न करता है। वैसे ही कथा सुनने से पूर्व मन में ये संकल्प होना चाहिए कैसे जाना है, क्या क्या तैयारियां करनी है, और तैयार होकर जब कथा सुनने जाए तो स्वयं वो सच्चिदानंद ही आकर हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं। दूसरा बात है यत्न, और तीसरी बात सबसे ऊंची और सबसे बड़ी क्या है, तो भागवत जी की कथा की सबसे बड़ी बात यह है कि अनुग्रह। आपका संकल्प अच्छा हो, आपका यत्न अच्छा हो, परंतु सबसे ऊपर की बात यह है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए, उनका अनुग्रह आपको प्राप्त होना चाहिए। जब तक भगवान की कृपा प्राप्त न हो, उनका अनुग्रह प्राप्त न हो, भगवान अनुग्रह न कर दे आपके ऊपर, तब तक कथा श्रवण करने का संकल्प यत्न दोनों ही बेकार हो चला जाएगा। तो आवश्यक यह है कि भगवान की कृपा हो। भगवान की कृपा कब होगी, तो पहले संकल्प करना। जो कोई संकल्प ही नहीं करता उसके ऊपर कृपा कहां से होगी। तो पहला काम संकल्प करना है, और इस जीवन की सार्थकता तो भगवान की कथा है, सत्संग है। सत्संग के अलावे इस जीवन में, कथा के अलावे इस जीवन में कुछ भी सार्थक चीज नहीं है। भोजन कर लेना, नए वस्त्र पहन लेना, सार्थकता नहीं है। आपने आज खूब बढ़िया भोजन किया, कल क्या वो रहेगा आपके पास? सुंदर वस्त्र पहना तो कुछ देर के बाद उसको आप उतार दोगे। उसका आनंद कब तक है? जब तक आपने पहन रखा है, धारण कर रखा है। श्रृंगार का भी महत्व तब तक ही है जब तक आपने उसको लगा रखा है। भोजन का भी महत्व तब तक है जब तक आप भोजन कर रहे हो। भोजन करने के बाद 5 मिनट की बात कोई बोल दे, बताओ तो कुछ देर पहले जो रबड़ी खाए थे वो कैसा स्वाद है उसका, क्या जवाब आएगा? वो तो खाते समय आया था, अब उसका स्वाद क्या बताऊं? अब तो उसका स्वाद आ ही नहीं रहा। लेकिन कोई कथा सुन ले, सत्संग सुन ले और उसका मन भगवान में लग जाए, कथा का रसिया बन जाए, तो उसको पूछो अब कैसा लग रहा है, तो बोला आनंद आ रहा है। वो नित्य आनंद में रहता है। जीवन की सार्थकता भगवत कथा में है। ये जीवन ही इसीलिए हमें प्राप्त हुआ है कि भगवान की कथा सुन के, भगवान के गुणगानों को सुन करके, भगवान में प्रेम करके भगवान के धाम को जाए। अच्छा, भागवत कथा सुनने का जो ये सब हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है, वो कैसे प्राप्त हुआ? तो कुछ देर पहले आदित्य पांडे जी संबोधित कर रहे थे कि ये इस कथा के यजमान कौन है? भगवान भोलेनाथ। यजमान के रूप में कौन बैठा है?
स्वयं महादेव यहाँ प्रतिष्ठित है। उनकी कृपा से ही ये कथा हो रही है और वही कथा के यजमान है और कहें तो वही कथा कर रहे हैं। महादेव से बड़ा कोई कथा का रसिया नहीं और महादेव से बड़ा कोई कथाकार नहीं। इतना सुंदर कथा कहने वाला और सुनने वाला दूसरा कोई नहीं। शिव जी स्वयं में कथा के रसिया हैं, जो नित्य कथा ही श्रवण करते रहते हैं। भगवान के नाम की कृपा, भगवान के नाम की कथा सुनते रहते हैं, भगवान की कथा सुनते रहते हैं। मानस के अंदर एक ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान भोलेनाथ एक बार माता सती के साथ कथा सुनने के लिए निकले और तुलसीदास कह रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभजनी सिपाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अग्निश्वर रानी, पूजे ऋषि अग्निश्वर रानी, एक बार। एक बार बाबा भोलेनाथ माता सती के साथ कुंभज ऋषि के पास गए। क्या करने? त्रेता युग की बात है ये। कुंभज ऋषि के पास भोलेनाथ गए। ध्यान दें चौपाइयों पे। तो एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कौन गए? भगवान भोलेनाथ। और दूसरी लाइन में क्या लिख रहे हैं तुलसी बाबा? संग सती जग जननी भवानी। और साथ में कौन गई? माता सती। सुनने कोई जाए उसके साथ में और कोई जाए, दोनों में अंतर क्या है? जो सुनने के लिए तैयार हुआ है उसके मन में तो संकल्प है मुझे कथा सुननी है, और साथ चलने वाला क्या करता है? चलो हम भी देख के आते हैं। भोलेनाथ के मन में तो विचार है कि हम कथा सुनने चलें। मैया बोली जब भोलेनाथ चल रहे तो हम भी संग में चल चले, कहीं जाकर के वहां बढ़िया कुछ आहार मिल जाए, भोजन पानी हो रहा हो वहां। तो संग में गई
यहाँ ये नहीं लिखा कि सती गई सुनने के लिए। सुनने कौन गए? भोलेनाथ, और सती गई साथ में। श्रोता के रूप में भोलेनाथ है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कथा सुने कौन? भोलेनाथ, क्योंकि सुनने के लिए तो भोलेनाथ गए थे। देखिए ये इतने सरल हैं, महादेव हैं, लेकिन सुनने के लिए किसके पास गए? ऋषि के पास गए। कथा सुनने में जितना आनंद है उतना सुनाने में कहाँ आनंद है? सुनना तो आनंद का चीज है। सुनाने वाले को तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्या बोले ना बोले। सुनने वाला तो आनंदित होकर के कथा का पान कर रहा है, उसको तो सिर्फ सुनना है। तो कथा सुनने में जितना आनंद है कदाचित उसको सुनाने में नहीं है। उस पक्ष में जो बैठे हैं उसको जो आनंद आ रहा है, कदाचित हमको तो श्रम करना पड़ रहा है बोलने के लिए, क्या बोले ना बोले। लेकिन आपको तो जो यहाँ से निकल रहा है वो सब कुछ श्रवण करने को प्राप्त मिल रहा है। तो इसलिए शिव जी कथा सुनने के लिए गए, और कथा सुनने के बाद जब वहां से चले, उसी समय माता जानकी का हरण करके रावण लेके चला गया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन में घूम रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं। सब जगह पूछते पूछते अंक में लपेट करके वृक्षों को पूछ रहे हैं कि तुमने क्या जानकी को देखा? उसी समय भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ आ रहे थे, और जो ही भगवान भोलेनाथ ने जिनकी कथा सुनी थी उनको ही सामने देखा तो हाथ उठाकर प्रणाम करके भोलेनाथ ने कहा, जय सच्चिदानंद जग 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 पावन, असकं चलऊं मनोज नशावन। भोलेनाथ ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। माता सती इधर उधर देखने लगी, यहाँ सच्चिदानंद कौन है? स्वयं में सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद को खोज रहे हैं। माता सती सोची, भगवान भोलेनाथ से बड़ा सच्चिदानंद कौन है? स्वयं में आनंद में रहने वाले, और ये किनको हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोल रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन। तो माता को जो भ्रम हुआ तो भोलेनाथ ने फिर से इशारा किया और कहा, ये आपको नहीं दिख रहे हैं? स्वयं साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवान ही है। माता सती तो सोची ये कौन से भगवान और सच्चिदानंद है? न तो इनमें सत्य दिख रहा है, न चित दिख रहा है, न तो आनंद दिख रहा है। आनंद वाला कोई रोता है क्या? ये तो रो रो करके घूम घूम के पूछ रहे। भगवान राम रो रहे थे, माता सती को भ्रम हुआ, रोता हुआ कोई आनंद में कैसे रह सकता है? या तो आनंद में रहेगा या फिर रोएगा। जो रो ही रहा है वो आनंद में कैसे रह सकता है? माता सती को भगवान श्री राम पर शक हुआ कि ये सच्चिदानंद नहीं हो सकता। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में संशय है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, सो किन जाओ परीक्षा ले हो। तुम्हारे मन में अगर संशय है तो क्यों नहीं जाके परीक्षा ले रहे? ये बात मैं क्यों कथा सुना रहा हूं? क्योंकि जो सुनता है
जिसके बारे में सुनेगा और जो कथा को सुनेगा उसके अंदर का संशय नष्ट हो जाता है। और माता सती ने तो कथा ही नहीं सुना तो अंदर में संशय भरा हुआ है। आप कथा सुनने आए हो और कथा सुनोगे तो संशय नष्ट होगा, और कथा में बैठकर भी इधर उधर दिमाग रहेगा तो वो संशय बना ही रहेगा। मन के अंदर जो संशय है, जो भ्रम है, उसको दूर करना, नष्ट करने के लिए मन से एकाग्रचित होकर के कथा का रसपान करना चाहिए। भोलेनाथ की कृपा से ही भोलेनाथ की इस प्रांगण में भगवान की पावन पुनीत यह कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो भोलेनाथ में और भगवान नारायण में कोई भेद नहीं है। आप सब आरती गाती है ना, ओम जय शिव ओमकारा, उसमें एक लाइन है, ओमकारेश्वर ये तीनों एका, ये तीन एक ही है। इनमें जो भेद करता है प्रणवाक्षर ओम मध्य, ये तीनों एक, प्रणव अक्षर के अंदर ये तीनों एक ही। इसमें जो भेद करता है वो समझो दुर्बुद्धि है, मूर्ख है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश कोई अलग नहीं, एक ही है। जो हरि है वही हर है। हरिहर, हरि में और हर में जो भेद करता है समझो वो न तो शिव को जानता है और न ही नारायण को जानता है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। एक है दोनों। जो इनको जानता है वो समझता है कि दोनों एक ही है। कहते हैं ना अपने यहाँ, सिक्के पे एक पहलू। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। हाँ ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है
वो पीते प्रेम रस प्याला, नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं। ना ये कम है ना वो, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। कोई भांग का प्याला पीता है तो कोई प्रेम रस प्याला पीता है। भांग के प्याले में भी नशा है। कोई भांग पी ले तो देखो क्या नशा आता है, उसको चूमने लगता है। लेकिन वहीं पे कोई प्रेम का प्याला पी ले, प्रेम रस प्याला, तो वो भी अपनी मस्ती में झूमता है, उसको परवाह नहीं किसी की। माँ की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात ये माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात ये एक पार्वती की सुनते हैं तो एक लक्ष्मी की सुनने वाले हैं। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। प्रिया का मान करने में, प्रिया का मान करने में, न ये कम है न वो कम है। हर हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। भोलेनाथ की कृपा से जो ये कथा आप सब श्रवण करने बैठे हैं, भगवान की कृपा ही है। इसी वर्ष जून के महीने, मई जून के महीने में, संभवतः तारीख याद नहीं आ रही है, यही पास में भगवान की कृपा से कथा सुनाने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ था। और तब शायद भोलेनाथ ने कहा कि आप मेरे प्रांगण में बैठ के यहाँ सुना, मैं भी सुनना चाहता हूँ। सो उनके बुलाने पर ही ये कथा यहाँ हो रही है। और बड़भागी हम सब हैं कि ये कथा हम सब भगवान के
गोद में बैठ करके श्रवण करते हैं। ऐसी कृपा भगवान की हो जाती है। अर्श से जो कोई जमीन पे बैठा हुआ रहता है उसको उठा करके कहां का कहां गदी दे देते हैं। किसी धाम पे किसी मंदिर में कथा हो तो वहां का मुख्य यजमान जो मंदिर के भगवान हैं वही बन जाते हैं और वही